कर रहे हैं, सीधी उसका उत्तर देना। नहीं गाइस, देखो आप जो बोले ना, जमीन पे एंटर करने के लिए केवल 10 हेक्टेयर जमीन। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये जगह है पुरुंगा, रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ विकास खंड से कुछ दूर पर, 12 या 13 किलोमीटर दूर पर अंदर में ये गांव है। और हम पुरुंगा में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर खुलने जा रहा है अंबुजा सीमेंट का कोयला खदान, और वही अदानी की यहाँ कोयला खदान खुल रही है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अदानी कंपनी के कुछ लोग यहाँ आए थे और उन्होंने गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि गांव वालों ने उनसे बात करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और वे वापस चले गए। दरअसल गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ जब कोयला खदान खुलने वाला है तो हमें बहुत सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हम यहाँ कोयला खदान नहीं खोलना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप आ जाओ, जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्यों इस कोयला खदान के विरोध में हैं, क्या चाहते हैं वो। हमारे साथ ये आदिवासी समाज के यहाँ अध्यक्ष क्या चाहते हैं। देखिए, हमारी कहना है कि जो पर्यावरण है ना, क्षेत्र में जो जंगल ज़मीन हमारी प्रदूषण फैलेगी, अनेक हमको समस्या होगी, तो हम चाहते हैं कि यह ना खुले। हमारी मांग है और साथ में पूरे ग्राम वासी और क्षेत्रवासी भी मांग को, हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, कल धर्मजयगढ़ भी गए थे। अपने तरफ से हम लोग आवेदन निवेदन शासन प्रशासन को कर रहे हैं। शासन प्रशासन क्या बोल रहे हैं? अभी तक शासन प्रशासन कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि हमको संतुष्टि होना पड़े। मतलब संतुष्ट आप लोग नहीं हैं? संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। प्रशासन का रिएक्शन क्या है? रिएक्शन समझ से परे है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब क्यों खदान नहीं खुलना चाहिए? तो विकास का काम है। हाँ देखिए, सरकार बोलती है विकास है। हाँ उसको हम भी बोल रहे हैं। अब इस बात को हम बोले हैं और हमारा तख्ता भी हम लेके चलते हैं कि विकास के नाम पे विनाश करना बंद करो। हम नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहते कि देश का विकास ना हो, लेकिन क्या हमारा भी विचारधारा उसमें मिले, क्या हमारा भी सहमति हो। अगर पैसा एक्ट भारत में लागू है, 5वीं अनुसूची अगर हमारे क्षेत्र में लागू है, तो हमारा भी ग्राम सभा का सहमति ले ले, हमसे भी चर्चा कर ले, बैठ के आराम से चर्चा करें शासन प्रशासन की भाई हमको क्या लाभ होगा और हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले भविष्य के लिए क्या लाभ होगा। और हमारा कहना ही है। प्रशासन या कंपनी के लोगों ने बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की? अभी तक नहीं किया। ऊपर ऊपर कई लोग आते जाते होंगे, हमें जानकारी नहीं है उसकी। मतलब ऐसे सामूहिक चर्चा नहीं, सामूहिक चर्चा नहीं हुआ। सामर सिंह पंचायत, पुरुंगा पंचायत और तेंदुपुर पंचायत में अंबुजा सीमेंट नामक कोल खदान आ रहा है, जो कि 11 नवंबर को जन सुनवाई रखा गया है। हम लोग अपने हिसाब से प्रशासन को आवेदन दिए हैं, अपने लिख के जो जैसे तो सब अभी भी हम लोग को विश्वास है कि 11 नवंबर जन सुनवाई निरस्त होने के संभावना है। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र राठिया है, मैं ग्राम पंचायत सामर सिंह से हूँ। आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम कार्तिक राम राठिया, ग्राम पंचायत सामर सिंघा सरपंच प्रतिनिधि, जो कि हमारे ग्राम पंचायत सामर सिंघा, ग्राम पंचायत पुरुंगा, ग्राम पंचायत तेंदुमुड़ी में अडानी कंपनी का कोयला खदान अंडरग्राउंड करूँगा करके बोल रहा है, जो कि हमारे ग्रामीणों को इसमें भारी समस्या झेलनी पड़ेगी। जो कि अंडरग्राउंड करेगा तो हमारे जल स्रोत नीचे चले जाएगा, तो हम लोगों को खेती पाती में दिक्कत जाएगा और वायु प्रदूषण का भी हम लोगों को संभावना पड़ेगा। और सारी शासन प्रशासन को हम लिख के दिए हैं कि 11 नवंबर को हमारे ग्राम पंचायत पुरुंगा में मतलब जन सुनवाई रखा गया है, इसको निरस्त किया जाए करके। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मनोज सिंह जी, और ये इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर
जो कंपनी है जो वहाँ खदान खोलना चाहती है उसका पक्ष क्या है? सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और दूसरी बात यह कि वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, तो आपका पक्ष क्या है? कंपनी मतलब वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं खोलना चाहिए, कंपनी क्यों वहाँ खोलना चाहिए? सर देखिए, जो कोल होते हैं, कोयला जो होता है उसका स्थान तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ पे कोल है कोल वहीं पे होंगे। तो ये कोल ब्लॉक जो है अंडरग्राउंड माइंस के रूप में हम लोग को 2003 एलोकेशन में हम लोगों ने ऑप्शन में इसको लिया था। ऑप्शन में लेने के बाद ये पार्शियली कोल ब्लॉक थी, इसको हम लोगों ने फुली एक्सप्लोर किया। इन सब लोगों की सहमति से, तीनों गाँवों की सहमति से हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया और एक्सप्लोरेशन के बाद इसमें मालूम चला कि ये कोल जो है अंडरग्राउंड होगी, ओपन कास्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें जो हमारी फर्स्ट सीम जो हम माइन करेंगे वो 37 मीटर से स्टार्ट होगी और वो एक सीम के टच होते होते 670 मीटर पे पहुंच जाएगी। तो इसमें टोटल लीज एरिया जो हुई है इस एरिया की वो एकड़ी 869.025 हुई है, जिसमें से मैक्सिमम 3% से अराउंड 27 हेक्टेयर एरिया ही हम लोग के डिपार्टमेंट में आएगी। बाकी जो ऊपरी सतह है वो इंटैक्ट रहेगी, हम लोग उसको कुछ भी करने वाले नहीं हैं। जल जंगल ज़मीन का हम लोग सदा उपयुक्तता ही रखेंगे, डैमेज नहीं करेंगे और जो खेती कर रहे हैं वो खेती ही करेंगे। इवन जो हम फर्स्ट कोल टच करेंगे उस दरमियान टनलिंग करने के टाइम में जो भी पानी निकलेगी उसको रिजर्वायर में इकट्ठा करके हम गांव वालों को ही पानी सप्लाई करेंगे। तो इस खदान के आने से गांव वाले को कोई क्षति तो मुझे नहीं दिखती, इवन लाभ ही लाभ उनको दिखता है। मुझे दिखता है कि हमने सर वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल स्टडी कराई है वाटर के लिए। तो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करने के टाइम में सर ये मालूम चला कि जो हम ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पीते हैं वो हम वहाँ अवेलेबल होता है सर करीब 30 मीटर के आसपास ही, मैंने कि 100 फीट पे। और जो इरिगेशन के लिए जो हम बोरवेल डालते हैं वो करीब सर 300 फीट पे हम लोग को मिल जाता है, 24 आवर वाटर सप्लाई। हम जो सर माइनिंग कर रहे हैं 137 मीटर पे कर रहे हैं, यानी कि 400 फीट से भी ज़्यादा। तो जो वाटर टेबल है जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम कभी ब्रीच नहीं कर रहे हैं। एंड जो एक्वाफायर जो नीचे है उस पानी लेवल के नीचे है, हम उसको ब्रीच कर रहे हैं जहाँ पे वो कभी पहुँच नहीं पाते हैं। और उस ब्रीच करने के बाद जो भी पानी हम बाहर ले रहे हैं वो तो हम उन्हीं को सप्लाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनको खेती में तो हम सहयोग ही कर रहे हैं सर, नीट एंड क्लीन पानी। और आपको मालूम है सर कोल जो है वो पानी में मिक्स होता नहीं है, गंदा नहीं होता है, क्लीन होता है, तो उनको क्लीन ही वाटर मिलेगा सर जब भी जाएंगे। सर उसके बारे में मैं बताता हूँ। शांति में इसलिए सर खलल नहीं आएगी कि जो अंडरग्राउंड जो टनल बनाएंगे कोल निकालेंगे वो पूरी सर मैकेनाइज पत्ती से होगी, फुली मैकेनाइज। वहाँ पे कंटिन्यूस माइनर लगेंगे और कंटिन्यूस माइनर में जो कोल कटेंगी वो कन्वेयर में आएगी। कन्वेयर से कोल जो है सरफेस पे CSP में आएगा, कोल हैंडलिंग प्लांट में। वहाँ से कन्वेयर लाइन जाएगी सर कहाँ, हमारा नॉर्थ वेस्ट साइडिंग में, नॉर्थ वेस्ट जो लीज बाउंड्री है वहाँ पे हमारा रेलवे साइडिंग प्रपोज है। अभी हाटी में रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसी हाटी से हम लोग का ये अभी इनिशियल स्टेज में है। जब ये स्टडी हो जाएगी, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग का प्रपोजल है कि हम वहाँ पे रेलवे लाइन आपका कहना है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, गाँव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। आप मेरे को बता रहे हैं, हाँ। वो बातें गाँव वालों तक सर उसी गांव वालों को पहुंचाने के लिए तो हम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट किया है और पहले भी हम लोग बताते आए हैं। लेकिन क्या है कि बीच बीच में जो कुछ बिचौलिया आते हैं, नेता आते हैं, वो लोग उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है। हम बताते हैं तो वो 10% 15% उनके दिमाग में जाता है, लेकिन लोकल समझाते हैं तो वो 90% समझते हैं सर। इसी के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे हो जाते हैं।